दिया, हृदय में भी, चित्त में, ध्यान में, सब जगह राम को बैठा दिया। बोले भैया राम के नाम को लो, बस कल्याण होगा। ऐसी छाप पड़ गई प्रहलाद जी के साथ में। अब तो सारे के सारे विद्यार्थी और उसी समय राम के नाम को लेने लगे। आप सभी लोग मेरे साथ 2 मिनट राम ध्वनि को लगाएंगे, पर ध्यान देना कि आप लोग कथा को सुनने के लिए आए हो तो सब लोग प्रहलाद जी के ही साथी बनना और राम के नाम की ध्वनि को अवश्य लगाना। कोई हिरण्यकशिपु का साथी न बन जाए, न कहीं चुप बैठा रहे, क्योंकि जो हिरण्यकशिपु का साथी होगा वही चुप बैठेगा और जितने प्रहलाद जी के साथी होंगे वो सब राम की ध्वनि को लगाएंगे। तो आप सभी लोग कथा सुनने आए हो, सभी लोग प्रहलाद जी के ही साथी हो, इसलिए सभी लोग राम ध्वनि को लगाना। उसी समय प्रहलाद जी के साथ में और सभी विद्यार्थी राम ध्वनि को लगाने लगे और चटशाला में उसी समय नाचने लगे, कहने लगे कि श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राम ध्वनि मच रही थी, सारे के सारे विद्यार्थी नाच रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि कहीं से संडा मर्कों का आना हो गया। संडा मर्कों ने जो देखा कि राम ध्वनि मच रही है, एकदम संडा मर्कों को क्रोध आ गया। आहा, मैं आज थोड़ी देर के लिए कहीं चला गया और देखो तो इस प्रहलाद ने सारे के सारे विद्यार्थियों को बिगाड़ रखा, राम ध्वनि लगा रखे। चलो इस प्रहलाद को उठा करके मैं जमीन पर फचीट दूं। एकदम संडा मर्कों ने प्रहलाद जी को उठाया, ऊपर लेकर के गए। बिजली जैसा करंट लगा, फचीटना तो भूल गए। प्रहलाद जी को उठाया, अपने सिर पर रख लिया और सिर पर रख करके वो संडा मर्क भी नाचने लगे और राम ध्वनि को कहने लगे श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुमिर पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन सुत पावन नाम, सुमिर पवन सुत पावन नाम, सुत पावन नाम। अपने बस कर राखे राम, अपने बस कर राखे राम, अपने बस कर राखे राम, अपने बस कर राखे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जब राम ध्वनि मच रही थी, संडा मर्क भी नाच रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि अब तो कहीं से हिरण्यकशिपु का आना हो गया।
जो हिरण्यकशिपु ने देखा कि संडामर्क प्रहलाद जी को सिर पर रखे हुए नाच रहे, राम ध्वनि लगा रहे, एकदम हिरण्यकशिपु ने कहा, संडामर्क ये क्या हो रहा है? उस दिन हमसे क्या कह रहे थे? मैंने अर्थशास्त्र की शिक्षा दी, तुम्हारे पद चिन्हों पर चलने वाली शिक्षा दी, और यहाँ प्रहलाद जी को सिर पर रखे हुए और नाच रहे, राम ध्वनि लगा रहे हो। जो संडामर्कों ने देखा हिरण्यकशिपु को, प्रहलाद जी को वहीं फेंक दिया, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और बोले, आए हिरण्यकशिपु, तुम्हारा ये बालक मेरे अब सिखाने से नहीं सीख सकता। क्या क्यों? बोले पता नहीं भगवान ने कौन सा इसके शरीर में ऐसा बिजली का करंट फिट कर दिया कि जब ये राम धुनी को लगा रहा था और मैंने जमीन पर फेंकने के लिए इसे ऊपर उठाया तो मैं भी हो गया, सिर पर रख करके मैं भी नाचने लगा, राम धुनी लगाने लगा। इसे मेरे सिखाने से ये नहीं सीख सकता। हिरण्यकशिपु ने कहा तो मेरे पास लेकर के आओ, मैं ही इसे सिखाऊंगा। हिरण्यकशिपु गया, 18 हाथ ऊंचे राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। संडामर्कों ने प्रहलाद जी को दिया, हिरण्यकशिपु ने बालक प्रहलाद को लिया, 18 हाथ ऊंचे राज सिंहासन पर बैठा, सिर सूंघा, मुख चूमा, बरदस्त फिराया और कहा, बेटा प्रहलाद, तुमने कौन कौन सी शिक्षाओं को सीखा है विद्यालय में जाके? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी एक बार पूछो चाहे लाख बार पूछो, मैंने भगवान की शिक्षा के अलावा, राम के नाम के अलावा और मैंने कुछ भी नहीं सीखा। मैंने भगवान की शिक्षा को ही सीखा है। एकदम हिरण्यकशिपु को क्रोध आया। हिरण्यकशिपु ने कहा, क्या तू राम के नाम को लेना नहीं छोड़ेगा? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी चाहे कुछ भी क्यों न करो, लेकिन मैं राम के नाम को लेना बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। एकदम हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को ऊपर उठा लिया पृथ्वी पर फचीटने के लिए और कहा, क्या तू राम के नाम को नहीं छोड़ेगा? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी चाहे कुछ भी तुम क्यों न करो, लेकिन मैं राम के नाम को लेना नहीं छोड़ूंगा। आप भी राम के नाम को लो, तुम्हारा कल्याण होगा। और आज इस ताकत के घमंड में, शरीर के घमंड में ऐसा जघन्य अपराध मत करो, क्योंकि ये शरीर तो नाशवान है और एक न एक दिन काल का झपेटा लगेगा और ये शरीर छोड़ करके तुमको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो पिताजी आज इस शरीर के घमंड में तुम ऐसा अपराध क्यों कर रहे हो? इसलिए ऐसा ना करो। कितना सुंदर प्रहलाद जी ने अपने पिता हिरण्यकशिपु से कहा, पिताजी आरे काया पे गर्भ न करी और जा एक दिन हो ये बेरानी।
जीतो काल बली से कोई नहीं जीतो हरि भगत मोक्ष रत पानी ले जाए गगन गोई रानी हरि भगत मोक्ष रत पानी ले जाए गगन होए बिरानी काया पे करवन करियो ले जाए गगन होए बिरानी काया पे करवन करियो ले जाए गगन होए बिरानी जाए गगन होए बिरानी रे जाए गगन होए बिरानी जाए गगन होए बिरानी रे जाए गगन होए बिरानी जाए गगन होए बिरानी जाए गगन होए बिरानी जाए गगन होए बिरानी रे जाए गगन होए बिरानी काया पे करवन करियो ले जाए गगन होए बिरानी काया पे करवन करियो ले जाए गगन होए बिरानी काया पे करवन करियो ले जाए गगन होए बिरानी काया पे करवन करियो ले जाए गगन होए बिरानी। एक तो स्लो थोड़ी फिर बताए।